हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको घनमूल को निकालने के 3 मेथड बताएंगे और उसके बाद में ट्रिक भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में ही सभी संख्याओं के घनमूल को निकाल सकते हैं। तो पहली विधि यहाँ पर ये होती है, यानी कि पहला मेथड ये होता है कि हम संख्या को घातांक के रूप में लिख कर के घनमूल निकाल सकते हैं। घनमूल को हम क्यूब रूट कहते हैं और घनमूल का चिन्ह कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर रूट लिखा होता है और अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो ये हो जाता है घनमूल यानी कि क्यूब रूट। अगर यहाँ पर 2 लिखा रहता है तो ये हो जाता है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो हम इसको कहते हैं घनमूल यानी कि क्यूब रूट। अब हमें संख्या 8 का घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको घातांक के रूप में लिखेंगे और इसका घनमूल निकाल लेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये होता है घनमूल, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 के रूप में, यानी कि घात हो जाएगी 1/3। इस संख्या को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 के गुणनखंड करने हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर है। तो इसकी घात हो जाएगी 1/3। अब हम इनको घात के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर क्या होता है, गुणा के अंदर कोई भी संख्या जितनी बार लिखी हुई होती है वो उसकी घात हो जाती है। जैसे 2 कितनी बार लिखा हुआ है गुणा के अंदर, 3 बार, तो 2 की घात हो जाएगा 3, 2 की घात 3, और इस पूरे की घात क्या है, 1/3। अब घातांक का नियम ये कहता है कि अगर कुछ इस तरह से संख्याएं लिखी हुई होती है, यानी कि 2 की घात यहाँ पर भी कुछ है और उसके बाद फिर से घात है, तो उन दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाती है। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये आएगा 2 की घात 3 गुणा 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यानी कि 2 की घात 1। इसका मतलब है कि हम 2 को एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि इस 3 को हम घात के रूप में लिखेंगे 1/3। 125 की घात हो जाएगी 1/3। अब हमें 125 के भी गुणनखंड करने हैं, तो ये आएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, पंजे पंजे 25, 25 पंजे 125 हो जाता है। इसकी घात कितनी है, 1/3। इसको हमें घात के रूप में लिखना है तो 5 की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 बार गुणा में लिखा हुआ है। जो संख्या जितनी बार गुणा में लिखी हुई होती है वही उसकी घात हो जाती है। तो 5 की घात 3 और बाहर कितनी घात है, 1/3। तो यहाँ पर भी घातांक का नियम लग जाएगा, यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा होती है। तो 5 की घात 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 की घात 1, और इसको लिख सकते हैं 5। यानी कि